ये देखिए गाइस, समय कितना परिवर्तनशील होता है। देखिए अब ये देखिए, अभी चैत्र नवरात्रि के बाद में पत्ते गिरे हैं। पत्ते गिरने के बाद में अब ये नई कोपले आ रही हैं इन पेड़ों पर हैं। नई कोपले आने के बाद में बाकी अगला वीडियो में बनाऊंगा बाद में जब पत्ती आ जाएंगी इनके ऊपर। ठीक है गाइस, ओके। देखिए दोस्तों, ये कुछ दिनों बाद का वीडियो है। ये देखिए आप, पीपल के पेड़ में कुछ पत्ते और आने लगे। ये पहले यहाँ पर क्वार्टर हुआ करते थे, हज़ारों की संख्या में लोग रहते थे। अब ये टूट गए क्वार्टर। यहाँ भोले बाबा की एक स्थान है मतलब। तो अब ये यहाँ पर क्या है कि कोई पूजा पाठ कोई रहता नहीं, तो पूजा पाठ कोई कर नहीं पाता है। आते हैं एक दो भक्तजन बेचारे जो देख रेख करते हैं। ये देखिए भोले बाबा का मंदिर, ये है। तो बेचारे वो सेवा करते रहते हैं भैया, इस तरह से आ जाते हैं। अब भैया मैं तो यहाँ ऐसा कभी घर से नहा के आता हूँ, नहीं आता हूँ, जो भी हो मन का खेल है। तो भैया मैं तो कभी कभी बस यहाँ से निकलता हूँ तो बस प्रणाम करता हुआ चला जाता हूँ भैया। तो मेरी परिभाषा ये है भैया कि तो मेरा ऐसा मानना कि क्या शुद्ध है, सब विचारों का युद्ध है। वो तो भगवान भूत ना आते। और दोस्तों फाइनली ये देखिए, कुछ दिनों बाद ये हमारा पीपल का पेड़ कितना हरा भरा हो गया। देखिए आप, ये देख ना आप, काफ़ी खूबसूरत और हरा भरा हो चुका है ये देखिए, ये काफ़ी नई कोपलें आ गई, पत्तियाँ आ गई। देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, हवा में कितना खूबसूरत दिख रहा है ये पेड़ हवा में। हाँ, देखो आप, क्या कुदरत के करिश्मे हैं साहब। आप सोचो इसमें खास बात क्या है, तब आपको बता देता हूँ मैं इसमें खास बात क्या है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम अपने आप को इंसान कहते हैं, ठीक है, और बाकी जीव जंतुओं को जानवर। ठीक है, शायद हम अपने आप में कुछ ज़्यादा ही गर्व महसूस करते हैं, मगर हम इंसानों की औकात क्या है तो लो सुनिए, आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम इंसान टोटल इन पेड़ पौधों के और प्रकृति के दम पर ही चल रहे हैं। ठीक है, इन पेड़ पौधों और प्रकृति के दम पे ही हम चल रहे हैं। और हम में कितनी क्षमता है ये अब से कुछ दिनों पहले आपने महामारी में देख ली। जब ये सारे जीव जंतु वगैरह ये विचरण कर रहे थे, खुले में घूम रहे थे, और हम घरों में छुप के घुस के बैठे हुए थे हम। ठीक है, तो ये हमारी क्षमता आप समझ लो। आज हम कितनी बड़ी बातें करें हम कि हम चांद पे चले गए, वहाँ चले गए, फलाना चले गए, मगर हमारे वर्ल्ड के अंदर के इतने बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों के होने के बावजूद भी, आप महामारी बोल दो या कुछ भी बोल दो, इसके बावजूद भी किसी के पास ये महामारी का हल नहीं था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी इस महामारी का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, अब ये अपनी पीठ थपथपाएं डॉक्टर भले कुछ भी कहें, अभी फिर नए वेरिएंट आ गया है तो क्या कहते थे, नए वेरिएंट आ गया है भाई। तो नए वेरिएंट अगर आ गए हैं तो आपका जो भी टीका वगैरह है, जो भी दवाई है, ये कारगर नहीं है। सीधी सी बात है। कोई हम अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी ना देंगे भाई। हम अपनी बॉडी को किसी उसको सरकार को या किसी भी अथॉराइज संस्था को हम मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ी देंगे कि आप हमारी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। हमारी बॉडी के अंदर खुद ही इतनी क्षमता होती है। अब देखिए, वे उससे ज़्यादा लंबी बहस करते हुए आपको बताता हूँ सारांश कि क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रकृति के अंदर देखिए, ये नेचुरल तरीके से ही ये कितनी शक्ति रहती है इनके अंदर। और इनके अंदर ये समझ लो, जो हवा का प्रवाह होता है, हवा जो बनाते हैं, आपको मालूम है पेड़ पौधों के द्वारा हमें हवा प्राप्त होती। तो ये देखिए कि ईश्वर ने प्रकृति ने कितना वरदान दिया है कि इनको देखिए बिल्कुल नई कोपले बिल्कुल कितनी सुंदर और खूबसूरत रहती हैं। देखो आप, और हर साल ये नई पत्तियाँ आती हैं। और हम लोग अपाहिजों की तरह झुर्रियाँ लेकर के, और सालों तक हम झुर्रियाँ लेकर के, ठीक है, वो कमज़ोर होते जाते हैं। तो ये हमारी क्षमता है। और ये हुए सांप हुए, जीव जंतु हुए, हर बार अपना नया रूप धारण कर लेते हैं, नई स्किन आ जाती है कुदरत। ना किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत है इनको। ठीक है, ऐसा है। तो मित्रों, यदि आप प्रकृति पे विश्वास करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो प्रकृति आपको अनंत क्षमताएं देंगी। पर वो आपको भरोसे के द्वारा कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, शाख लताएँ पत्तियाँ, मतलब जैसे पंचमूल भी बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, आप कुदरती तरीके से इस्तेमाल कीजिए इनका।
देसी चीज़ों को अपनाइए, फिर देखिए आप आनंद ही आनंद है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। बड़े बड़े ऋषि मुनियाँ तो बताते हैं कि अन्न और अन्न जल वगैरह त्याग करके भी खींच लेते हैं ऊर्जाएँ। अन्न जल जो इससे ग्रहण कर लेते, लोग कहते सिद्धि। सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या है? जो आप जागृत कर ले, जो तप कर ले, जो अपने अंदर की शक्ति को आप जागृत कर ले, वो सिद्धि है लेकर के हैं। कई लोग बोलते हैं कि सूर्य की रश्मियों से प्राप्त कर लेते हैं अन्न और जल वगैरह। हाँ, कर सकते हैं, वाकई कोई बड़ी बात नहीं है। बस चीज़ को समझे, इंसान जब रिस्पेक्ट और सम्मान देगा तो उसको काफ़ी कुछ प्राप्त होता है, दुर्लभ चीज़ें प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप मशीनों के द्वारा प्राप्त करना चाहोगे, जब आप मशीनों के, साइंस की एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है। साइंस की लिमिटेशन ये है कि जो भी उसको चल या जो भी दिख रहा है वो मशीनों के द्वारा ही पहुंचा वहाँ पर। अध्यात्म उससे हजारों कदम आगे है। ठीक है, अध्यात्म में किसी मशीनी उपकरण की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जाएं संचालित होती है, उनकी रफ्तार प्रकाश की गति से भी ज़्यादा होती है। वो कहीं भी एक क्षण के अंदर एक वेग में करोड़ों अरबों योजन नाप देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब कुदरत वो जब होगा जब आप कुदरत को समझेंगे, सम्मान देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। बस ज़रूरत है आपको महसूस करने की, ना कि भटकने की ज़रूरत नहीं है। वरना भटको और खोज करो, ईश्वर तो साक्षात आपके जागने से पहले जाग जाते हैं। ठीक है, आप सोते रहो मगर वो कभी सोते नहीं है, हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। ना ही इनको किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी मेकअप की ज़रूरत है। और कुदरती तरीके से ही हम दुनिया को अमृत प्रदान करते हैं। समझ रहे हो? और हम तो जरा से में बोर हो जाते हैं कि आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, कल वहाँ घूमने जा रहे हैं। ठीक है ना? ये मगर आप ये देखिए कि हम जिनके सारे जीवित जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और जो भी हम आनंद ले रहे हैं, ये सब इन्हीं की देन है, इन्हीं पेड़ पौधों की देन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारी तरह भटकते नहीं हैं, ये स्थिर रहते हैं, जड़वत रहते हैं और इनकी जड़ें जुड़ी हैं। इसीलिए हमारी सांसें चल रही हैं, क्योंकि ये इन्होंने जड़ नहीं छोड़ी है। और जिस दिन ये जड़ छोड़ देंगे, ठीक है, और स्थिर नहीं रहेंगे, मतलब चलायमान हो जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन का अंत हो जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा त्याग है इन पेड़ पौधों का हमारे ऊपर, कितना बड़ा बलिदान है कि इनके स्थायित्व की वजह से हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम कहते दुखी हैं, तो किस बात पे दुखी हो आप? अरे आप गौर से उठा करके, आंखें उठा करके तो देखो, हर जगह आनंद ही आनंद है। कोई ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है, कोई ईश्वर की खोज में निकल पड़ता है, कोई भीड़ों के साथ भेड़ बन करके शामिल हो जाता है। ठीक है, ईश्वर की खोज करेंगे। इंसान की औकात है कि वो ईश्वर की खोज करे। किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो आप? किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो आप? जो चीज़ खुद आपके अंदर ईश्वर ने दी है, आपके अंदर विद्यमान है, आपके अंदर मौजूद है। ईश्वर तो साक्षात आपके उठने से पहले ही संसार को जगा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इनकी, सूर्यदेव की, जो अभी इस भरी दोपहर में मेरे सर के ऊपर हैं। देख रहे हैं आप? ये है इनका त्याग। खुद जलकर संसार को संचालित कर रहे हैं। ठीक है, आज भले ही हम गर्मी की वजह से घबरा जाएं या ये, मगर नहीं, आपको मालूम है कि तपना भी कितना ज़रूरी है। तपना यानी जो तपे वो ही प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए अब सूर्य भी करोड़ों किलोमीटर है, इतना तप रहे हैं, तपने के बाद पृथ्वी को संचालित कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा बरसात होती है। वही खारा पानी मीठे पानी में परिवर्तित हो जाता है। सोचिए। और एक चीज़ और देखिए, अब आप समझिए कितना आनंद ही आनंद है प्रकृति को। अगर आप समझे तो हाँ, क्या कूलर और एसी की हवाएं होंगी। देखो आप कितना आनंद आ रहा है, देखो क्या हवाएं चल रही हैं कुदरती। ये है नेचुरल चीज़। ठीक है, ये होता है कुदरती आनंद, ये कुदरती आनंद। और ये मेरी बात देखो भाई, आज तो फोड़ तो बहुत हो गई है चैनलों पे कुछ भी, मगर ये मेरी बात वो लोग समझेंगे और मुझे वो लोग सुनेंगे जो प्रकृति के प्रेमी हैं, जो प्रकृति का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी बात में अगर दम लगा है तो समझिएगा। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर देना भैया। ठीक है, ताकि आगे भी मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।